अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 5 दो मुतगैरी खती मसावातें लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम सेट यानी मजमुआ सेट 5 पढ़ रहे हैं। इसका तीसरा सवाल देखिए, चौथा सवाल देखेंगे। ये सवाल जो है थोड़ा सा कसर वाले हैं। यहाँ पर देखिए, पहला मसावात है x/3 जमा y/4 बराबर 4। जब इस तरह की मसावातें रहेगी तब आपको जो नसब नुमा में अदाद दी गए हैं उसमें उसका मीम जाल अलिफ निकाल लीजिए और उससे ज़रब कर दीजिए, या फिर जितनी भी अदद हैं उसको ज़रब कर लीजिए और हासिल ज़रब से पूरी मसावात को ज़रब कर दीजिए। 3 और 4 का ज़रब 12 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, पहली मसावात को 12 से ज़रब कर रहे हैं और दूसरी मसावात को 8 से। तो लिखेंगे मसावात एक को 12 से और दूसरी मसावात अगर 2 और 4 का मीम जल अलिफ लेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि इस तरह से भी देख सकते हैं कि एक छोटी अदद है, एक बड़ी अदद है। अगर छोटी अदद के पहाड़े में बड़ी अदद आती है तो सिर्फ बड़ी अदद से ज़रब कर देंगे तो नसब नुमा की तमाम अदद ख़त्म हो जाएगी 2 को 4 से ज़रब करने पर। ये मसावत नंबर फर्स्ट है और ये सेकंड है। इसको जब 12 से ज़रब किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 ज़रब x/3 जमा 12 ज़रब y/4 बराबर 12 ज़रब 4। 3 × 3, 3 × 12, 4 × 4, 4 × 12। अब इसको या करके हम लिख सकते हैं, ये 4x हो जाएगा जमा 3y बराबर 12 × 4 = 48। ये मसावत नंबर 3 हो जाएगी। फिर इस तरह से जब इसको दो मसावत को हम क्या करेंगे, 4 से ज़रब करेंगे तो हो जाएगा, इसलिए 4 ज़रब x/2 जमा 4 नफीस 4 ज़रब y/4 बराबर 4 ज़रब 1। 2 × 2, 2 दूनी 4, 1 कट जाएगा। 4 × 4, 4 × 4 कट जाएगा। तो ये या लिखेंगे हम, 2x हो जाएगा नफ़ी y बराबर 4। ये मसावत नंबर 4 हो जाएगी। अब इसमें या तो x का y जरीब बराबर कर लेंगे या y का जरीब बराबर कर लेंगे। अगर y का जरीब बराबर करते हैं तो मसावत नंबर 4 को 3 से ज़रब करना पड़ेगा। इसमें y का जरीब 1 है, इसलिए एक ही मसावत को ज़रब करने पर आपका काम चल जाएगा। तो लिखेंगे मसावत 4 को 3 से ज़रब करने पर जब ज़रब कर देंगे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। x - 3y बराबर 3 × 12। ये मसावत नंबर 5 हो जाएगी। अब मसावत नंबर 5 और 3 को एक साथ लिख लिया जाएगा। 3 को पहले लिखते हैं हम, 4x जमा 3y बराबर 48। ये तीसरी मसावत है। और 6x नफ़ी 3y बराबर 12। ये पांचवी मसावत है। अब दोनों में y का जरीब बराबर है और अलामत जो है दोनों की अलग अलग है, इसलिए क्या किया जाएगा, जमा किया जाएगा। लिखेंगे जमा करने पर। जब जमा करेंगे तो 4 और 6 10x हो जाएगा। ये 3y प्लस और 3y माइनस कट जाएगा बराबर 8 2 10, 4 1 5 1 6 60 हो जाएगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा 60/10। या करके लिखेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, 6। x की कीमत 6 आ गई। इसको मसावत नंबर आप
3 में रख दीजिए या 4 में रख दीजिए, y की कीमत आ जाएगी x बराबर 6 मसावात 4 में रख दे रहे हैं, 4 में रखने पर चार नंबर की मसावत क्या है? 2x नफ़ी y बराबर 4। किसी भी मसावत में रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये बटे वाले में रखेंगे तो कभी ऐसा होगा कि आपको कसर को हल करना पड़ेगा। तो अगर आता है तो कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो सवाल हल नहीं हो पाएगा। तो ये 2 × 6 नफ़ी y बराबर 4 हो जाएगा। तो ये 12 हो जाएगा, 12 नफ़ी y बराबर 4। 12 उधर जाएगा तो नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी y बराबर 4 नफ़ी 12, नफ़ी y बराबर हो जाएगा नफ़ी 8 हो जाएगा। 4 में से 12 नफ़ी होगा तो नफ़ी 8 हो जाएगा। तो ये नफ़ी नफ़ी दोनों तरफ से कट जाएगा, या करके लिखेंगे y बराबर 8। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हल सेट भी लिख सकते हैं या आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, x बराबर 6 और y बराबर 8। इस तरह से आपका ये पहला सवाल हल हो जाता है। इसको हल करने के इसके ज़रीब की क्या नाम नसब नुमा से आदत को हटाने के कई तरीके हैं। जो भी तरीका आपको आसान लगता है उस तरीके से आप कर लेंगे। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बताया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें पहली मसावत में सिर्फ एक जगह पर है नसब नुमा, और इसमें भी दूसरी मसावत में भी एक जगह पर है। तो जो नसब नुमा में है उसी से पूरी मसावत को ज़रब कर दिया जाएगा। तो लिखेंगे मसावत 1 को कितने से? 3 से, और 2 को 2 से ज़रब करने पर। तो जब ज़रब करेंगे क्या आ जाएगा? 3 से इसको पूरी मसावत को ज़रब करना है, इसका मतलब 3 × x/3 जमा 3 × 5y बराबर 3 × 13। तो यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या बच जाएगा ये, इसलिए नीचे लिख देते हैं x जमा 15y बराबर 3 तियाँ 9 और 3 × 3, 13 तियाँ 39 होता है। ये मसावत नंबर 3 हो जाएगी। फिर जब दो मसावत को ज़रब करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 × 2x जमा 2 × y/2 बराबर 2 × 19, या 19 × 2 भी लिखेंगे, कोई गलत नहीं रहेगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा जमा y बराबर 18 हो जाएगा। 2 9 19 दूनी 38 हो जाएगा, सॉरी। ये मसावत नंबर 4 हो जाएगी। और मसावत नंबर 3 और 4 को देखते हैं तो ना x का ज़रीब बराबर है और ना y का ज़रीब बराबर है। अगर x का ज़रीब बराबर करना चाहते हैं तो मसावत नंबर 3 को 4 से ज़रब करना पड़ेगा, और y का ज़रीब बराबर करना चाहते हैं तो मसावत नंबर 4 को 15 से ज़रब करना पड़ेगा। तो लिखते हैं मसावत नंबर 4 को 15 से ज़रब करने पर। वैसे 4 से ज़रब करना आपके लिए मुनाफा बख्श था, क्योंकि छोटी या 10 से ज़रब करना आसान होता है। इसको जब 15 से ज़रब करेंगे 15 चौका 60 हो जाएगा, x जमा 15 का 15y बराबर 15 से इसको ज़रब करेंगे 15 8 120 के 0 हासिल 12, और 15 तियाँ 45, 2 47, 10 57, 570 हो जाएगी। ये मसावत नंबर 5 हो जाएगी। अब मसावत नंबर 3 और 5 को एक साथ लिखेंगे, क्या हो जाएगा? देखिए, 3 नंबर मसावत है x जमा 15y बराबर
39 ये तीसरी मसावत है, और 60x जमा 15y बराबर 570, मसावत नंबर 5। देखिए दोनों का जरीब बराबर हो गया है, लेकिन अलामत क्या है, एक जैसी है। तो क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। यहाँ लिखेंगे तफरीक करने पर, जब अलामत एक जैसी हो जाएगी तो नफ़ी करने पर, घटाने पे या सब्सट्रैक्ट करने पे लिखेंगे। और दूसरा अमल क्या करना पड़ता है, यहाँ नफ़ी की अलामत लगाते हैं और नीचे की तमाम अलामत बदल दी जाती है, साइन चेंज कर लेते हैं। तो 60x में से 60x नफ़ी होगा तो -59x हो जाएगा, और एक 15x और 15y और 15y कट जाएगा, बराबर। इसको जब नफ़ी करेंगे तो नफ़ी आएगा 570 में से 39 नफ़ी करना पड़ेगा। तो 10 में से 9 निकलेगा 1, और यहाँ बचा 6 में से 3 निकलेगा 3 और 5, 531 हो जाएगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा नफ़ी 531 बटे नफ़ी 59। 59 जो है मुफरद अदद है, इसका पहाड़ा बनाएंगे। तो अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं 53 में, तो 5 दहम 50 चला जाता है। 9 बार में 9 9 81 हो जाता है। 9 से जरब करके देखते हैं, 9 9 81 के 1 हासिल 8, और 9 पचे 45, 8 53, 9 बार में कट जाएगा। 59 इक्का 59 और 59 9 531 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 9। अब x की कीमत को मसावत नंबर 3 में रख देते हैं, छोटी मसावत है। x बराबर 9 मसावत 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर किसी भी मसावत में रखा जा सकता है, पहली, दूसरी, तीसरी, लेकिन जिसमें छोटी अदद दिखेगी उसमें रखना आसान है। तो मसावत उतार लेंगे। क्या है तीसरी मसावत, x जमा 15y बराबर 39। x कितना आया है, 9। 9 जमा 15 y बराबर 39। फिर ये 9 उधर जाएगा, तो इस तरह से कर लेते हैं इसको। 15y बराबर हो जाएगा 39 नफ़ी 9। 39 में से 9 निकले जाएगा, 30 हो जाएगा। 15y बराबर 30 हो जाएगा। y बराबर 30 बटे 15 हो जाएगा। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 2। हाँ दिखाई दे रहा है। अब इसका आंसर लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा। यहाँ जगह बना करके हम आंसर लिखेंगे। आंसर x बराबर कितना आया है, 9, और y बराबर 2। ये आंसर हो जाएगा। आइए इसका तीसरा हिस्सा देखते हैं, चौथे सवाल का। ये सवाल जो है अभी आपको 9th में 1 1 2 2 सवाल हैं इस तरह के। 10वीं में चल करके इसी के बुनियाद पर आपको कई सवाल मिलेंगे। इसी तरह से आपकी शुरुआत होगी हमजाद मसावतों की। तो ये सब करना अगर आपको धीरे धीरे यहाँ पर आ जाएगा तो आगे चल करके दुश्वारी नहीं होगी। देखिए इसकी थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं कि 2/x का मतलब क्या है और 3/y का मतलब क्या है। तो 2/x का मतलब होता है 2 जरब 1/x, और 3/y का मतलब है 3 जरब 1/y। तो यहाँ पर हम इसको फ़र्ज कर लेंगे, इसी को 1/x को और 1/y को। तो अगर हम इसको m फ़र्ज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2m, और इसको अगर n फ़र्ज कर लेते हैं तो ये 3n हो जाएगा। 2 जरब m 2m हो जाएगा, 3 जरब n 3n हो जाएगा। तो इसको हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, फ़र्ज किया कि 1/x बराबर m और 1/y बराबर n। यही बात समझना है हमको कि 2/x का मतलब क्या होता है, 2 जरब 1/x।
या 5/x का मतलब 5 जरब 1/x। 1/x को हमने क्या फ़र्ज किया है, m फ़र्ज कर लिया है। तो इसकी जहाँ कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, जमा 3/y है तो 1/y n है तो ये 3y हो जाएगा बराबर 13। ये मसावत नंबर 3 हो जाएगी। फिर इसी तरह से जब इसको करेंगे तो ये 5m हो जाएगा, जमा नफ़ी 4y की जहाँ पर n हो जाएगा, 1/y की जहाँ पर n, और बराबर नफ़ी 2। ये मसावत नंबर 4 हो जाएगी। अब आप जैसे पहली मसावत पाते थे वैसी ही मसावत बन गई। अब इसको क्या करना है, x का या y का जरीब बराबर करना है। अगर x का जरीब बराबर करना है तो ऐसे जरब करनी पड़ेगी 5 से तीसरी मसावत को और 2 से चौथी मसावत को, यानी कि इसको 5 से जरब करेंगे 10 हो जाएगा, और इसको 2 से 5 जरब करेंगे 5 को तो भी 10 हो जाएगा। या अगर इसको करना है n को बराबर करना है तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 4 से तीसरी मसावत को जरब करना पड़ेगा और चौथी मसावत को 3 से जरब करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे अगर लिख लेते हैं और फिर जुमला बना के लिख देते हैं कि मसावत 3 को कितने से जरब किया जा रहा है, 4 से, और चौथी मसावत को 3 से जरब करने पर। अब देखिए जरब का जब क्या आता है, जब 4 से इसको जरब किया जाएगा तो 4 दूनी 8m हो जाएगा, जमा 4 तियाँ 12n हो जाएगा, बराबर 4 से 13 को जरब करेंगे 13 चौका 52। अगर ये पहाड़ा नहीं याद है तो 4 तियाँ 12 के 2, 4 का 4 1 5, ये 5वीं मसावत हो जाएगी आपकी। फिर जब 3 से इसको जरब करेंगे चौथी मसावत को तो 3 × 5 = 15m हो जाएगा, नफ़ी 3 चौका 12n हो जाएगा, बराबर नफ़ी 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये मसावत नंबर 6 हो जाएगी। अब इन दोनों मसावत में n का जरीब बराबर है, इसको वापस से लिख करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और दोनों की अलामत एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ पर लिखेंगे जमा करने पर, तो 15 और 8 मिलकर के 23m हो जाएगा, और 12n नफ़ी 12n ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर 52 में से 6 नफ़ी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 46 हो जाएगा। इसलिए m बराबर हो जाएगा 46/23। 23 के पहाड़ अगर बनाएंगे हम तो 2 बार में 46 आ जाएगा, तो m बराबर 2 आ जाएगा। अब m की कीमत को मसावत नंबर 3 में या 4 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे मसावत 3 में m बराबर 2 रखने पर। जुमला कैसे भी लिखिए उसका मतलब निकलना चाहिए। तीसरी मसावत क्या है, 2m जमा 3n बराबर 13। अब m की जहाँ पर क्या करेंगे, कीमत रख देंगे। ये हो जाएगा m की जहाँ 2 हो जाएगा, 2 जरब 2 जमा 3n बराबर 13, तो हो जाएगा 4 जमा 3n बराबर 13। अब इस 4 को उधर ले जाएंगे, इसको मिटा देते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3n बराबर हो जाएगा 13, और ये 4 इधर जाएगा तो नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी 4, तो 3n बराबर हो जाएगा 13 में से 4 निकल जाएगा 9 आ जाएगा। इसलिए n बराबर 9/3, 3 × 3 3 तियाँ 9, n बराबर आ जाएगा 3। लेकिन हमने क्या फ़र्ज किया है, बट लिखते हैं या लेकिन लिखते हैं, n बराबर 1/x और m बराबर क्या लिखा गया 1/x और
n बराबर 1/y। तो क्या हो जाएगा, m की जहाँ पर कितना लिखना है, 2 लिखना है। ये 2 बराबर हो जाएगा 1/x। इसको हल कर लेते हैं, इसको 30 जब करेंगे तो 2x बराबर 1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 1/2। लाइन खींच लेते हैं और की जहाँ पर, और इसमें n कितना आया है, 3 आया है, तो 3 बराबर 1/y हो जाएगा। 30 जब कर लेंगे 3y बराबर 1 हो जाएगा, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। आंसर जब लिखेंगे या हल लिखेंगे, x और y की मुरत्तब जोड़ी लिखी जाती है, ये कितना हो जाएगा, 1/2 1/3, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको छोटी छोटी मसावातें आपको मिसाल में भी दी गई हैं, उसको हल करने की कोशिश करिए, इंशाअल्लाह सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जज़ाकल्लाह खैर।